आंट नॉमिनेट द हेड पंच, और जो मेरी आंट है वो हेड पंच को नॉमिनेट करे। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, अबाइड बाय का मतलब होता है जो भी वो डिसीजन देगा पंच, मैं उस डिसीजन को मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, पंच का ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन होता है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, आप अलगू चौधरी के लिए क्या कहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने कहा। फाइन, replied जुम्मन हाइडिंग his joy over this unexpected piece of luck। अब जुम्मन को ये लगा कि अलगू तो पंचायत में पंच है और अब ये जो भी डिसीज़न देगा ये मेरी फेवर में देगा, इसलिए जुम्मन बहुत ही खुश हुआ और उसको ये बात अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक की तरह लगी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो आप सोच नहीं सकते और अचानक से आपको कोई चीज़ मिल जाए तो आपको लगता है कि नाउ द लक इज़ इन माई फेवर, भाग्य मेरे साथ दे रहा है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। चाची तुम्हें तो मेरी फ्रेंडशिप का पता ही है, जुम्मन अलगू ने कहा। आई नो डैट, रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपनी कॉन्शियस होता है एक अंदर से जो आवाज़ आती है, ये कहती है कि हमें सही करना चाहिए। तुम अपनी कॉन्शियस को किल नहीं करोगे, नहीं मारोगे फ्रेंडशिप की खातिर। तुम जो बात सही होगी, सच्ची होगी, वही कहोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, क्योंकि पंच के दिल में भगवान होता है और भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो भी पंच बोलता है वो ऐसे लगता है जैसे भगवान बोल रहे हैं। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उसके बाद ओल्ड लेडी ने अपना पूरा केस एक्सप्लेन किया, बताया। जुम्मन, सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अलगू अब ये कहता है जुम्मन तुम और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, लेकिन तुम्हारी जो आंटी है वो भी मुझे उतनी ही प्यारी है जितनी कि तुम। नाउ आई एम अ पंच, इस समय मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। अब तुम और तुम्हारी आंटी मेरे सामने बराबर हो, तुम्हें अपने बचाव में, डिफेंस का मतलब होता है अपने बचाव में क्या कहना है। 3 years ago began जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी। जुम्मन ने कहना चालू किया कि 3 साल पहले जो आंटी थी इन्होंने मेरे को ट्रांसफ़र कर दी थी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो उनकी कुछ भी प्रॉपर्टी थी, ज़मीन जायदाद थी, वो उन्होंने मेरे नाम कर दी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव, और बदले में मैंने ये कहा कि मैं उनको पूरा सपोर्ट करूँगा जब तक वो जिंदा रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, और मैंने ये सब कुछ किया। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्स, लेकिन कुछ दिनों से झगड़ा हो रहा था बिटवीन मी माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट। मेरी वाइफ के बीच में और आंटी के बीच में, और मैं इसको रोक भी नहीं सकता हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, और मेरी आंटी चाहती है कि मैं उसको हर महीने कुछ खर्चा दूँ। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए संभव नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से, ये सब कुछ मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जुम्मन ने जो कहा उसकी बात की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल हुई। क्रॉस एग्जामिन मीन्स उसकी बात पे गौर फरमाया गया और अच्छे से जांचा गया कि वो क्या कह रहा है। इज इट, जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, या उसके बारे में क्या डिसीजन लेता है। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। देन अलगू अनाउंस्ड, उसके बाद अलगू ने कहा, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, हम इस मामले में बहुत अच्छे से गए हैं। इन आर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी आंट को एक मंथली अलाउंस पे करना चाहिए, और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या फिर जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास वापस चली जाएगी, क्योंकि वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर पा रहा है तो नेचुरली जो आंटी की प्रॉपर्टी है उसको वापस करनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, जब एल्गो ने ये डिसीजन दिया उसके बाद दोनों दोस्त कभी साथ साथ दिखाई नहीं दिए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, और उनकी दोस्ती टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगू एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज, अब तो जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन बन गया और वो अपना बदला लेने की कोशिश करने लगा। रिवेंज का मतलब होता है किसी से बदला लेना। क्यों उनका बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप टूट गया? इसका रीज़न ये है कि जुम्मन ने नहीं सोचा था कि अलगू उसके अगेंस्ट में जाके डिसीज़न देगा। उसने कहा अलगू तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरी ही फेवर में बात करेगा, लेकिन अलगू ने आंटी की फेवर में डिसीज़न दिया क्योंकि उसको लगा जो सही है उसकी फेवर में डिसीज़न देना चाहिए। पार्ट 3 ऑफ द स्टोरी।
Days passed, and as ill luck would have it, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट. दिन बीतते गए और बहुत बुरा लक हो गया. जो अलगू चौधरी था वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ गया. टाइट स्पॉट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन. उसके साथ कुछ परेशानी हो गई, मुश्किल हो गई. वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलेक्स डाइड. उसका एक जो बुलेक्स का उसके पास पेयर था वो मर गया. एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू. उसके पास इसके पास एक जोड़ी बैल थे जिनमें से एक तो मर गया. अब दूसरा उसके किसी काम का नहीं था तो उसने समझू साहू को बेच दिया जो उस विलेज का कार्ट ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला था. द अंडरस्टैंडिंग वॉज डेट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम. और उनके साथ ये समझौता हुआ कि जो साहू है वो 1 महीने के अंदर अंदर बुलक होता है बैल, उसकी प्राइस, उसकी कीमत अलगू को दे देगा. इट्स सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ. लेकिन ये